प्रैक्टिस बुक 14.4 में द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमाइन whether the given polynomial are perfect square or not। पहले ये समझो कि पॉलिनॉमियल परफेक्ट स्क्वायर कब होता है। पॉलिनॉमियल a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर if the first term is a perfect square, if last term is a perfect square, and if the middle term is made up of 2a and b, मतलब 2 फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, ये तीनों तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो तो ही वी कैन से दैट इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल प्रैक्टिस बुक 14.4 क्वेश्चन 1 का फर्स्ट सम एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। एक्स स्क्वायर तो फर्स्ट टर्म इज एक्स स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, लास्ट टर्म इज 4 मतलब 2 का स्क्वायर, मिडल टर्म इज 2x। नाउ यू हैव टू चेक क्या ये मिडल टर्म फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के साथ मैच करता है। नहीं, क्योंकि मिडल टर्म का फॉर्मेट होता है 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, 2 फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, तो मिडल टर्म तो 4x होना चाहिए। सो मिडल टर्म इज 2x, एक्चुअली इट शुड हैव बीन 4x, therefore answer is no, it is not perfect square क्योंकि मिडल टर्म मैच नहीं हो रहा है। सेकेंड सम एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, फर्स्ट टर्म इज एक्स स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, लास्ट टर्म इज 9 मतलब 3 का स्क्वायर, मिडल टर्म शुड बी 2 फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म मतलब 2, ये फर्स्ट टर्म है x, एक्स स्क्वायर नहीं सिर्फ x, और लास्ट टर्म है 3 इंटू 3 मतलब 6x। 6x है, 9 और x स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, देयरफॉर final answer is yes, it is a perfect square। Third sum 9x square plus 6x minus 1, 9x square plus 6x minus 1, first term is 9x square which is 3x का whole square, last term minus 1, therefore no, it is not a perfect square। ऐसे कैसे अचानक नो बोल दिया मैंने, मिडल टर्म चेक भी नहीं किया। द रीजन इज देर इज अ कंडीशन, लास्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म आर ऑलवेज पॉजिटिव। अगर लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म पॉजिटिव नहीं है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। लास्ट टर्म -1 है, therefore it is not a perfect square। So this time it was not middle term, it was last term's problem। Fourth sum 16x square plus 12xy plus 9y square।
फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 16x² इज इक्वल टू 4x होल स्क्वायर. सो इट इज परफेक्ट, पॉजिटिव भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है. लास्ट टर्म 9y² इज इक्वल टू 3y का होल स्क्वायर. तो पॉजिटिव भी है, परफेक्ट स्क्वायर भी है. मिडल टर्म इज इक्वल टू 2 फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म 2 4x इंटू 3y 2 4 ज़ा 8 3 ज़ा 24xy. ये 12 है, 24 नहीं है. Therefore, no, it is not a perfect square. Fifth, 16 minus 8x plus 2x square. फर्स्ट टर्म पॉजिटिव भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी. 16 मीन्स 4 स्क्वायर, सो इट्स ओके. लास्ट टर्म पॉजिटिव तो है बट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. 2x square is not perfect square, therefore answer is no. तो वापस एक बार याद दिला दूं, परफेक्ट स्क्वायर होने के कंडीशंस है ये फॉर्मूला में फिट बैठना पड़ता है. और ये फॉर्मूला में फिट बैठने का मतलब है फर्स्ट टर्म शुड बी परफेक्ट स्क्वायर, लास्ट टर्म should be perfect square, and middle term should be 2 into first term into last term. All these three conditions are satisfied. Plus additionally this is positive, this is positive, ये plus minus दोनों हो सकता है. Middle term can be positive or negative, but this too has to be positive and perfect square. Sixth sum, 10x² plus 20xy plus y². तो देखो 10 में गड़बड़ है. This is not a perfect square, therefore the full polynomial is not a perfect square. Seventh, x4 minus 2x² plus 1. तो फर्स्ट टर्म मीन्स x4 एंड x4 मतलब x² का स्क्वायर, therefore it's a perfect square and positive. लास्ट टर्म इज 1, 1 मतलब 1 स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर भी और पॉजिटिव भी. एंड मिडल टर्म इज इक्वल टू 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म. एक मिनट, 2x², 1 2x², जो प्लस भी अलाउड है और माइनस भी. यहाँ पे माइनस है, इट्स ओके. देयरफॉर फाइनल आंसर इज यस. 8x² y². फर्स्ट टर्म देखते ही आंसर नो, बट यू हैव टू डू द फुल सम. व्हाई नो? बिकॉज फर्स्ट टर्म इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. नाइन्थ सम 25x² माइनस 5x प्लस 1. मिडल टर्म देखते ही मैं नो बोल दूंगा. क्यों? क्योंकि मिडल टर्म इज ऑलवेज मेड अप ऑफ 2 फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म. मतलब फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म कुछ भी हो, अंदर 2 तो होना चाहिए. इसमें 2 है ही नहीं. -5 के अंदर 2 नहीं है, therefore this can never be a perfect square. But still I am showing you, एग्जाम में पूछा तो नो लिखने से पहले क्या लिखोगे? फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 25x², पॉजिटिव भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी, मतलब ये कल्प्रिट नहीं है. लास्ट टर्म इज इक्वल टू 1 विच इज पॉजिटिव एंड परफेक्ट स्क्वायर. मिडल टर्म होना चाहिए 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, मतलब 2. ये रहा फर्स्ट टर्म 5x, 25x² नहीं है, 5x.
लास्ट टर्म 1 होना चाहिए था 10x, है -5x। ये -10x चलता, बट 10 चाहिए, 5 है, देयरफॉर इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 10th is not a perfect square because last term is negative. Alright, question number 2 पे आते हैं। Find the middle term. सिंपल फॉर्मूला लगाना है। मिडल टर्म इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू रूट ऑफ लास्ट टर्म। फर्स्ट सम एक्स स्क्वायर प्लस डैश प्लस 49, मिडल टर्म इज इक्वल टू 2 इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू रूट 49। तो स्क्वायर स्क्वायर रूट चैप्टर में हमने स्क्वायर रूट निकालना सीखा था। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज एक्स, 49 का स्क्वायर रूट 7, सम ओवर मिडल टर्म इज 14x। सेकेंड सम एक्स स्क्वायर प्लस डैश प्लस 64 2 रूट ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू रूट ऑफ लास्ट टर्म विच इज 2 इंटू एक्स इंटू 8, 16x। थर्ड सम 4x square plus dash plus 1, middle term is equal to 2 into root of first term into root of last term। 4x square का रूट 2x, 1 का रूट 1, फाइनल आंसर 4x। So they are all very easy. Fill in the blanks and finish the sum। और कोई ना आए तो मुझे व्हाट्सएप करना। Question number 3, find the missing term such that given polynomial becomes perfect square। अब मिसिंग टर्म में फर्स्ट टर्म मिसिंग हो तो एक फॉर्मूला है, मिडल टर्म मिसिंग हो तो दूसरा फॉर्मूला है, और लास्ट टर्म मिसिंग हो तो तीसरा फॉर्मूला है। मिडल टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला तुमने ऑलरेडी देख लिया, 2 रूट फर्स्ट टर्म इंटू रूट लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला दो तीन फॉर्मूला है। लेट मी शो यू एन इजी फॉर्मूला विच आई डिराइव फ्रॉम हियर। मिडल टर्म अपॉन 2 रूट एल टी एम टी स्क्वेयर, मिडल टर्म स्क्वेयर अपॉन 4 इंटू लास्ट टर्म। लास्ट टर्म का फॉर्मूला मिडल टर्म स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म। ये चार फॉर्मूला बाय हार्ट कर लो तो क्वेश्चन 3 के सारे सम्स इजी हो जाएंगे। लेट मी शो यू हाउ। द 3 formulas in front of you, copy them in your notebook। Sum number 1 of question 3 dash plus 10x plus 25। फर्स्ट टर्म ढूंढना है तो फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला यूज करो, मिडल टर्म स्क्वायर अपॉन 4 इंटू लास्ट टर्म। मिडल टर्म 10x है और उसका स्क्वायर 10x इंटू 10x अपॉन 4 इंटू लास्ट टर्म 25 है। ऑल यू नीड टू डू इज कैंसल एंड फाइंड द फर्स्ट टर्म। 4 के अंदर 2 दुगे, वो दोनों कट होंगे विथ 10 10, ये 5 5 हो जाएगा, 2 से कट हुआ, और 5 5 25 पूरा कट, बचा एक्स स्क्वायर। दैट्स योर आंसर। सेकेंड सम 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस डैश। तो अब लास्ट टर्म मिसिंग है, सो लास्ट टर्म्स फॉर्मूला, लास्ट टर्म इज इक्वल टू मिडल टर्म स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म। जी हाँ, फॉर्मूला बाय हार्ट करना होगा। मिडल टर्म 12x का स्क्वायर 2 बार 12x अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म 4x स्क्वायर। बस कैंसल करो, लास्ट टर्म मिल जाएगा 4
थ्री ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, x x x स्क्वायर बचा 9, दैट्स योर लास्ट टर्म, फाइनल आंसर। तो परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए 9 चाहिए। थर्ड सम, 9x स्क्वायर प्लस 30xy प्लस डैश, मतलब लास्ट टर्म ढूंढना है। फिर से वही फॉर्मूला, लास्ट टर्म इज इक्वल टू मिडल टर्म स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म। मिडल टर्म 30xy, स्क्वायर मतलब सेम नंबर दो बार मल्टीप्लाई करना है, अनदर 30xy अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म 9x square. All you now need to do is cancel and find the last term. 2 30 के साथ कैंसिल होंगे तो दोनों 15 हो जाएंगे। सो 2 2 ज़ा 4, तो 2 2, और ये दोनों के अंदर 2 2 थे वो कट हो गए। इसका 3 3, 3 5 ज़ा 3 5 ज़ा, therefore 5 5 ज़ा 25 remains। x x x square, तो y square बचा, that's your last term। So I hope you understood question 3 also. Now let me show you question number 4. Factorize. वैसे तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग होता है फैक्टराइज, बट ये क्वेश्चन में मिडल टर्म स्प्लिटिंग करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज दे ऑल आर परफेक्ट स्क्वायर्स। सो व्हाट विल यू डू, सी केयरफुली। 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, 4x स्क्वायर को या ये पूरे तीनों को समथिंग स्क्वायर प्लस 2 समथिंग समथिंग प्लस समथिंग स्क्वायर ऐसा दिखाना है। तो यहाँ a है, ये a है, ये b है, ये b है, ये 4x स्क्वायर है, ये 1 है, वो अंदर दिखना चाहिए। सो 4x स्क्वायर मतलब 2x होल स्क्वायर, तो ये रहा तुम्हारा a, मेरा 2x प्लस प्लस जो 1 है दैट बिकम्स 1 स्क्वायर, तो ये b का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, और फिर 2, और ये दोनों ब्रैकेट्स में यू विल हैव टू राइट 2x and 1. So 2x square is 4x square, 2 into 2x into 1 is 4x, and 1 square is 1. सब कुछ मैच हो गया है, and the format also looks similar. Therefore you have to write direct answer 2x plus 1 whole square. ये एक परफेक्ट स्क्वायर है और इसका फैक्टराइजेशन 2 स्टेप में होता है, मिडल टर्म करने की जरूरत नहीं। वन मोर सम, सेकेंड सम ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। 16x स्क्वायर प्लस 72x प्लस 81, 16x स्क्वायर 4x का स्क्वायर है, 81 9 का स्क्वायर है, प्लस प्लस और बीच में 2, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म 4x 9, ये सेम ही होना चाहिए। अब चेक करो, 2 4 ज़ा 8, 8 9 ज़ा 72x, ये भी मैच हो गया। देयरफॉर फाइनल आंसर इज 4x प्लस 9 होल स्क्वायर। आंसर, sometimes in some questions you will have a minus here, therefore minus here, therefore minus here, that's all. फर्स्ट एंड लास्ट टर्म हमेशा पॉजिटिव। एक और सम करते हैं, थर्ड सम। 36x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1, 36x स्क्वायर मीन्स 6x का स्क्वायर, 1 मतलब 1 का स्क्वायर, माइनस
2 ब्रैकेट ब्रैकेट, और वो ब्रैकेट ब्रैकेट में यहीं से ले लेने का, एक में आएगा 6x, दूसरे में 1. डू यू थिंक दिस मैचेस? यस. माइनस 2 6 12 into x minus 12x. Therefore final answer is 6x minus 1 whole square. तो बेसिकली ऐसा है, यू हैव टू शो दिस फॉर्मेट कि दिया हुआ क्वेश्चन ऐसे फॉर्मेट में है जिसमें आगे अगर a है तो यहाँ पे भी a है, पीछे अगर b है तो यहाँ पे भी b है, और अगर ऐसा होता है तो यू हैव फुल राइट टू राइट द राइट, you have full right to write the right answer which is a plus b whole square. गलत आंसर है ये, मिडल टर्म नेगेटिव है, a माइनस बी होल स्क्वायर. बट अगर मिडल टर्म पॉजिटिव होता तो a प्लस बी होल स्क्वायर. वन मोर सम, 7th सम, 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर. 9x स्क्वायर मतलब 3x का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर मतलब y का होल स्क्वायर, एंड मिडल टर्म इज प्लस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट, और ब्रैकेट में यहीं से आएगा 3x, यहाँ से आएगा y. डू यू थिंक 6xy मैचेस? यस. 9x स्क्वायर तो मैच होता ही है, y स्क्वायर मैच होता ही है. देयरफॉर फाइनल आंसर इज 3x प्लस y होल स्क्वायर. अब एक मजेदार चीज दिखाता हूं जो तुम्हें नहीं करनी है. दिस इज टू इंक्रीज योर नॉलेज. मिडल टर्म स्प्लिटिंग भी कर सकते हैं x में. 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर. मिडल टर्म स्प्लिटिंग में क्या था? आगे का नंबर और पीछे का नंबर, मतलब 9 and 1, 9 1s are 9, and 9 can be split into 3 3s are, and 3 plus 3 6. So 9x square plus 3xy plus 3xy plus y square. 9x square 3xy में 3x कॉमन बचा, 3x प्लस y. 3xy और y स्क्वायर में y कॉमन बचा, 3x प्लस y. अंदर वाला ब्रैकेट 3x प्लस y, ये रहा 3x प्लस y, 3x प्लस y कॉमन, और जो बाहर बचा वो भी 3x प्लस y. And 3x plus y into 3x plus y is something like a into a. a into a हम a स्क्वायर बुलाते हैं, तो इसको 3x plus y होल स्क्वायर बुलाएंगे. ये देखो. Do you think middle term splitting is worth? Absolutely not. मिडल टर्म स्प्लिटिंग तब करो जब इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट अगर इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर है तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग करने की जरूरत नहीं है. One more time I'll show you how middle term splitting can get you the same answer for this equation. 36x square minus 12x plus 1. आगे का नंबर पीछे का नंबर, 36 into 1 36. Split it. 6 into 6 36 और 6 plus 6 12, लेकिन मुझे माइनस 12 चाहिए. -6 -6. थिंक, -6 multiplied by -6 is 36, satisfied, and -6 plus -6 is -12, ये भी satisfied. Therefore -12 will split into -6x -6x plus 1 as it is, 36x square as it is. Underline, underline. 6x common, 6x minus 1. Minus 1 common, 6x minus 1. 6x minus 1, 6x minus 1, 6x minus 1 whole square.
देयरफॉर ये एक्सरसाइज में नई चीज सीखो कि मिडल टर्म स्प्लिटिंग इज नॉट द ओनली ऑप्शन। फैक्टराइज में अगर इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर है तो उसको इंस्टेंटली फैक्टराइज करना सीख जाओ। 10th sum of question 4, 81x4 minus 36x square प्लस 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? ये 9x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये भाई साहब 2 का होल स्क्वायर माइनस माइनस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट, और ये ब्रैकेट में ऊपर देखने से कुछ नहीं मिलेगा, नीचे 9x स्क्वायर है तो यहाँ पे 9x स्क्वायर रख दो, 2 है तो यहाँ पे 2 रख दो। डू यू थिंक दिस अप एंड डाउन मैचेस? मिडल टर्म मैच हो रहा है? 2 2 जा 4 9 जा 36x स्क्वायर, यस मैच हो रहा है। देयरफॉर फाइनल आंसर इज 9x स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 एग्जैक्ट सेम है। सब कुछ सेम है और हर एक क्वेश्चन का 2 स्टेप में आंसर आता है, मतलब क्वेश्चन स्टेप आंसर। क्वेश्चन 5 के 2-3 सम कर देता हूं तुम्हारे लिए। सेकेंड सम 25b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 90b स्क्वायर एक्स प्लस 81b स्क्वायर। 25b स्क्वायर एक्स स्क्वायर मतलब 5bx का स्क्वायर। 81b स्क्वायर मतलब 9b का स्क्वायर, और मिडल टर्म ऊपर से नहीं नीचे से बनता है 2 ब्रैकेट ब्रैकेट। फर्स्ट ब्रैकेट में 5bx, सेकेंड ब्रैकेट में 9b। थिंक फॉर अ सेकेंड, क्या मिडल टर्म मैच करता है? करता है। क्यों? क्योंकि 2 5 जा 10 9 जा 90, b b b स्क्वायर x, तो सब कुछ मैच करता है, फर्स्ट टर्म मिडल टर्म एंड लास्ट टर्म। देयरफॉर यू हैव फुल राइट टू डायरेक्टली गिव एन आंसर 5bx प्लस 9b होल स्क्वायर। क्वेश्चन 5 में गूगली है। क्वेश्चन 5 में हर एक क्वेश्चन में पहले कुछ कॉमन निकालना पड़ेगा। हाँ, पीछे देखो तो ये गलत आंसर। पीछे का आंसर है b स्क्वायर 5x प्लस 9 होल स्क्वायर। सो व्हाट इज यूनिक इन क्वेश्चन 5 इज दिस, कि जब तुम क्वेश्चन देखोगे समथिंग विल बी डेफिनेटली कॉमन इन ऑल 3। तीनों के अंदर b स्क्वायर था, उसको बाहर निकाल के फेंको, b स्क्वायर को बाहर निकाल दो। 25x स्क्वायर प्लस 90x प्लस 81, b स्क्वायर वो बाहर ही रखो। 25x स्क्वायर बिकम्स 5x स्क्वायर, 81 becomes 9 square, 2 5x 9, b स्क्वायर बाहर रहेगा। क्या ये 90 है? 90x, तो सब कुछ मैच हो रहा है। देयरफॉर फाइनल आंसर इज 5x प्लस 9 होल स्क्वायर। See, I told you b square 5x plus 9 whole square. So question 5 का गूगली है, every question there is something common which you have to take out common first. मैंने बातों बातों में वो सेकेंड सम किया था, अब मैं फोर्थ सम कर रहा हूँ। 3x क्यूब
-30 एक्स स्क्वायर प्लस 75x। 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 75 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो सम होगा कैसे? बाय टेकिंग आउट 3x कॉमन। 3x क्यूब में 3x गया एक्स स्क्वायर, माइनस 30 में से 3 गया 10, एक्स स्क्वायर में से x गया x, प्लस 75 में से 3 गया 25 और x अकेला था वो बाहर चला गया। So after taking out 3x common, now you can factorize this। x का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, -2 x और 5, और मिडल टर्म मैच हो गया। Therefore, the final answer directly is 3x bracket x minus 5 whole square। एक आखिरी बार एक सम कर रहा हूं, 10th सम, 5x स्क्वायर प्लस 70x प्लस 245। 5 को पहले बाहर निकाल दो, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 5 4 20 49। 5 भले बाहर है, एक्स स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, 49 मतलब 7 का स्क्वायर, और आगे पीछे परफेक्ट स्क्वायर है तो मिडल टर्म चेक करो, डज इट मैच? यस, 2x 7 is 14x। Therefore the final answer is 5 बाहर, x plus 7 whole square। ट्राई योर बेस्ट, और आज अगर होमवर्क नहीं हो तो कल भेजना, नो प्रॉब्लम। थैंक यू।